राजधानी अगरतला से आप सभी का बुलेट रिपोर्टर में स्वागत है। त्रिपुरा जितबे আবার বিকাশের গান শোনাবে बीजेपी तो आएगी, 100% बीजेपी आएगी। ये काम की सरकार है, ये मुंह से नहीं, ये काम से होता है। हम लोग को जाति का पार्टी वही अच्छा है। किसका जोर लग रहा है पार्टी में? तिप्रा मोता इज कमिंग। एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही वाम दल और कांग्रेस पार्टी ने इस बार हाथ मिला लिया है। नमस्कार, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में तकरीबन 375 दिन का वक्त बाकी है। वहीं इसी साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज होने जा रहा है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में 25 सालों के वाम दलों के शासन को ध्वस्त कर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बनाई थी अपनी सरकार। इस बार भी बीजेपी का पूरा जोर है, सियासत का शोर है। तो वहीं दूसरी तरफ वाम दल और कांग्रेस पार्टी, जो एक जमाने में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी, उन्होंने हाथ मिला लिया है। ऐसे में इस साल किसका होने जा रहा है शानदार आगाज और कौन पहुंचेगा अच्छे अंजाम तक, इसी की पड़ताल करने के लिए आ चुके हैं अगरतला। तो चलिए शुरू करते हैं आज बुलेट रिपोर्टर का ये सिलसिला। 7 सिस्टर्स भारत की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। बोडो लोगों के प्राचीन घर त्रिपुरा के एक तरफ बांग्लादेश है, जिससे त्रिपुरा की सियासी अहमियत भी बढ़ जाती है। पार्टियों का पूरा जोर है और जैसे जैसे त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ के सियासी पारे में तपिश बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उज्जैनता पैलेस में। मेरे पीछे ये जो इमारत आप देख रहे हैं, 1901 में इसको तैयार किया था यहाँ के महाराजा राधा किशोर माणिक्य की ओर से। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर से दिया गया था। और आपको बताते चले, साल 2011 तक यहीं से विधानसभा की सारी कार्यवाही आगे बढ़ती रही। लेकिन अब इस हिस्से को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर दूर दूर से लोग इस महल को देखने के लिए आते हैं। सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए त्रिपुरा में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लेफ्ट ने कांग्रेस का हाथ मजबूती से थाम लिया है। त्रिपुरा का सियासी मिजाज भी आपको बताएंगे, यहाँ का माहौल भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले लेकर चलते हैं रबड़ की खेती कर रहे किसानों के पास। वहाँ पर इस वक्त माहौल क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। त्रिपुरा की रबड़ इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में काफी मायने रखती है। इस इंडस्ट्री से 1.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं और 2020 के आंकड़ों के मुताबिक रबड़ इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मेरे पीछे रबड़ के बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं। चूंकि इस वक्त पतझड़ का मौसम है, तो उसकी पत्तियां झड़कर नीचे आ चुकी हैं। अब अपने पत्तियों के इंतजार में ये रबड़ के पेड़ रबड़ को टप टप कैसे गिराते हुए नजर आते हैं, जरा आपको बताते हैं। हिंदुस्तान रबड़ उत्पादन और उपभोक्ता के मामले में चौथे नंबर पर है, जबकि अगर हिंदुस्तान के भीतर की बात करें तो केरला के बाद त्रिपुरा का नंबर 2 आता है। और इस वक्त हम हैं अगरतला में। आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ा सा पेड़ है, इसकी छाल को कुछ कुछ हिस्सों से काटा गया है और यहाँ से सफेद रंग का ये रबर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर कुछ पत्तियां लगाई गई हैं लोहे की, जिससे टप टप करता हुआ ये जो प्लास्टिक की कटोरी है उसमें ये रबर इकट्ठा होता है। फिर यहाँ से उसको लेकर जाया जाता है कच्चा रबर तैयार करने के लिए, और फिर यहाँ से न सिर्फ हिंदुस्तान के दूसरे कोने में बल्कि विदेशों तक में इस रबर को भेजा जाता है। झूठन देव हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो रबर की खेती यहाँ पर होती है उसके बारे में ये जानकारी देंगे। ये पूरे हिस्से में रबड़ की खेती की जाती है? हाँ, है मैडम, पूरे हिस्से में है। अच्छा, तो इस पेड़ के बारे में क्या आप बताएंगे? इसको लगाने के बाद से कितने सालों तक इससे रबड़ निकलता रहता है? इससे आपका जैसे एक उम्र रहता है 10 साल तक निकलेगा। इसका एक पेड़ से निकलेगा। एक पेड़ से सिर्फ 10 साल तक हाँ, निकलता 10 साल है। तक निकलेगा। और उसके बाद 10 साल के बाद? उसके बाद ये डेथ हो जाएगा इसका, इस पेड़ का। और कुछ पेड़ खत्म हो जाता है। ये पूरा हिस्सा में जहां तक नजर जा रही है हमारी, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी ये रबड़ की ही खेती है। और आप कह रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो तकरीबन 10 साल तक रबड़ का उत्पादन करता रहता है। करता रहे। कमाई ठीक हो जाती है? कमाई तो ठीक है।
कमाई ठीक हो जाती है। ये और फले फूले आप जैसे किसानों की जिंदगी और बेहतर हो, उसके लिए सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से और चाहते हैं, मेरा तो जमीन तो कम है, क्योंकि और और से ज्यादा बढ़ेगा तो और अच्छा है। बीजेपी ने मोदी मैजिक के दम पर त्रिपुरा में 2018 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अपने दम पर पहली बार सरकार बनाई थी। त्रिपुरा में बीजेपी ने 0 सीट से बहुमत हासिल करने और मत प्रतिशत 41% बढ़ोतरी का कीर्तिमान बनाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया था। बीजेपी ने सत्ता में बने रहने और सत्ता विरोधी लहर न बन पाए, उसके लिए पिछले साल मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया था। दशकों पुराना किला ध्वस्त होने के बाद से लेफ्ट की तिलमिलाहट नजर आती रही। 2018 के चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट दोनों का संयुक्त वोट तकरीबन 50% था। 60 सीटों वाले त्रिपुरा में इस चुनाव में लेफ्ट 47 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो कांग्रेस 13 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं पहली बार किस्मत आजमा रही टिपरा मोथा पार्टी और टीएमसी भी बड़े उलटफेर के मूड में है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग है, 2 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। शाही परिवार से आने वाले प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा टिपरा मोथा पार्टी के साथ हर किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। वोट कटवा बनेंगे या जीतेंगे ये तो देखना होगा, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। टिपरा मोथा पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को इस पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करने जा रही हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आपको लग रहा है कि जीत मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी। हाँ। मुद्दा क्या है आप लोगों का? हम लोगों का ग्रेटर ट्रिब्यूनल हम लोगों का मुद्दा है। ग्रेटर टिपलाड्रैन की मांग आप लोगों का मुद्दा है। इसका असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर? हाँ जी, पड़ रहा है। हाँ, तो आपको लग रहा है कि जीत मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। लोगों के बीच जाकर किस तरह से वोट की अपील करती हैं? हाँ जी, तो जब हम लोग बातचीत करते हो तब लोगों ने बोलता है कि हाँ जरूरी है, स्पेशली फॉर द जनजाति, for the ST people, those are living from right from the what is that King Princely Street. लोगों ने बोलता है कि होना चाहिए, वो बगरा आया है तो हम लोग को कुछ तो मिलेगा। आपको भी लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा और जनता वोट देगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस और लेफ्ट दल है, वहीं तीसरी तरफ आपकी पार्टी। देखिए, हम लोग जगह जगह में कैंपेन करके हम लोग को ऐसा इशारा मिल रहा है कि हम लोग 100% जीत जाएंगे। लग रहा है 100% जीत जाएंगे हम। महिलाओं का समर्थन मिलेगा? वुमेन्स वोट करेंगी आप लोगों को? एब्सोल्युटली, हम लोग तो निकल पड़े हैं अभी घर से। हम लोग का रिसा है ना, जो लिए है गले पे और माथे पे बांधेंगे, तो हम जोरदार से महिला संगठन निकले हैं बुआ के लिए, हम लोग के लिए। हम लोग जो आर्टिकल 2 और 3 इसके मुताबिक हम निकल पड़ेगा। हम लोग को हम होप है, और 100% गारंटी है हम लोग जीतेंगे इस बार। तो त्रिपुरा मोथा इज कमिंग। अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि वोट कटवा पार्टी साबित होती है या वास्तव में इस राज्य में कुछ कमाल कर जाती है ये नई नवेली पार्टी। त्रिपुरा में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में जाकर माथा टेका, मां का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, जारी कर दिया। छात्राओं को स्कूटी देने समेत कई ऐसे वादे शामिल हैं और बीजेपी इसी आधार पर कह रही है एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। अगर पिछले साल का वोट बैंक हम देखें, वो जो वोट शेयर रहा था बीजेपी और लेफ्ट में बहुत फर्क नहीं था, लेकिन आप लोगों की सीटें बहुत ज्यादा थीं। इस बार ये कॉम्बिनेशन कहीं बीजेपी के लिए त्रिपुरा में मुश्किलें ना पैदा कर दे? चित्रा जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। चुनाव के नतीजे आएंगे, आपके ध्यान में आएगा कि ये मैथमेटिक्स कर रहे थे, केमिस्ट्री कुछ और थी। लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं, मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, त्रिपुरा का विकास चाहते हैं, और इसलिए वो इन भ्रम में फंसने वाले नहीं हैं और नतीजे भी इन बातों को। आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को डर लगता है चुनावों से? नहीं लगता है? आप कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कोई भी बन जाए बीजेपी की ही सरकार बने। चित्रा जी, ये लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मैंने बार बार बोला,
हम चुनाव उस दिन तैयार कर लेते हैं जिस दिन हमको मैंडेट मिलता है। अगर विपक्ष का मिलता है तो विपक्ष का काम पकड़ लेते हैं, अगर हमको सरकार चलाने का मैंडेट मिलता है तो हम सरकार चलाते हैं और उसी दिन से हम काम शुरू करते हैं। 24/7/365 हम काम करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो हमेशा पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा उसको परीक्षा के दिन डर क्यों लगेगा? हम अच्छी इसी तरीके से काम करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं, इसलिए कोई डरने की बात। इस बार भी त्रिपुरा में भगवा परचम लहराए, बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। ढोल बाजे के साथ बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं। मैम, लग रहा है कि ढोल बजा बजा के जनता का दिल नहीं, ये ढोल बजाना वो नहीं, जनता का दिल तो हम लोगों ने 2018 में ही जीत ली थी। जो विकास हुआ है 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो या त्रिपुरा में, जो विकास का जो स्केल और स्पीड रहा, हम निश्चित नहीं, उससे भी थोड़ा ज्यादा कुछ मैं अगर कहना चाहूंगी, बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं कहना चाहूंगी कि जीत हमारी निश्चित है। मैम, कौन सी विधानसभा? मैं ये 6 अगरतला कंस्टिट्यूएंसी है। मैं पापिया दत्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। एक्चुअली मैं प्रत्याशी नहीं, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है, बट मैं बस सबका एक चेहरा हूँ। बीजेपी किसान मोर्चा के नेताओं और महिला मोर्चा की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2023 में 2018 से भी बड़ी जीत होगी। ये सारी चीजें चुनाव में मदद करेंगी? हाँ, जरूर मदद करेगा। क्यों? हमारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहब जी किसान को इतना कोऑपरेशन किया, इतना हेल्प किया, इसके लिए आज ही हमारा त्रिपुरा का किसान वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। त्रिपुरा में बीजेपी को भी पता है कि यहाँ के सारे सियासी समीकरण बदल चुके हैं। एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का हाथ मिलाना, तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी पार्टी का इमर्ज कर जाना और जनजातीय मुद्दों को उठाना, जिसके बाद बीजेपी की ओर से आज के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावने वायदे किए गए। एक तरफ महिलाओं को, बेटियों को अपने पक्ष में करने के लिए फ्री की योजनाओं का ऐलान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जनजातीय समुदाय को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की घोषणा भी आज अपने घोषणा पत्र के जरिए उनको लुभाने के वायदे के साथ जेपी नड्डा की ओर से की गई है। वो आज त्रिपुरा में है और लोगों को रिझाने का कोई भी मौका बीजेपी जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी जाएगा ना कौन जाएगा पता नहीं है। आज यहाँ पे हिंसा बहुत होती थी, बीजेपी कह रही है हमने हिंसा कम कर दी, तो अभी स्थिति अच्छी है? अच्छा नहीं है। अच्छी नहीं है स्थिति, क्या खराब है? तिगोट है अभी तो 4 है, बीजेपी है, त्रिपुरा मोर्चा है और कांग्रेस है। इन चारों में अच्छी कौन सी है? अच्छी तो सभी अच्छा है। हाँ। लेकिन कौन अच्छा कौन नहीं अच्छा अभी नहीं बताएंगे आप लोग। क्या काम करते हैं? कंपनी का करते हैं। कंपनी का काम करते हैं, इसलिए अभी कुछ बोलेंगे नहीं, कह रहे हैं चारों अच्छा है। हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, त्रिपुरा अगरतला की ड्रेस जो है कितनी खूबसूरत होती है, वो आप इन दोनों महिलाओं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये बताइए मैम, आप लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही है? पैसा वैसा आ रहा है? अभी तो पैसा तो सोच के बात करना पड़ता। अच्छा, ये बताइए नेता कौन सा अच्छा है, कौन सा लीडर पसंद है? हम लोग का नेता तो ये महाराजा प्रद्योत किशोर अच्छे हैं वो हैं। अब बीजेपी है, सत्ता में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन है। ये भी अच्छा है, सबसे अच्छा है महाराजा प्रद्योत किशोर। सबसे ज्यादा अच्छा है प्रद्योत किशोर, सबसे अच्छा है। आपको कौन अच्छा लग रहा है? इधर बताइए, आप बताइए कौन अच्छा है? मुझे तो हमारे बुबा करो का अच्छा लगता है। हेलमेट उतारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी मैम। क्यों मारेगा वो लोग? कौन मारेगा? बीजेपी का लोग। बीजेपी का मैम एक और बात बोलूं? हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं Thank आपका you नाम so चित्त much। त्रिपाठी है? जी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शो मैं रोज देखता हूँ। देखते हैं आप? जी मैम। अच्छा, ये बताइए अभी किसका जोर चल रहा है यहाँ पर? त्रिपुरा में बीजेपी लेस देन 10 के नीचे रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? जी मैम, 10 के नीचे रहेगा। 10 सीटें आएंगी। 40 में लड़ाई कर रहे हैं। एडीसी का 20 सीट वो तो चला गया। हाँ, त्रिपुरा में 12 या 13 और बाकी सीट सीपीएम। सरकार किसकी बन रही है यहाँ पे? तो गठबंधन का 10 या 12। अरे सरकार कौन बनाएगा? सीपीएम का गठबंधन। सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाएगी। 32 से 35। हाँ, और आप हेलमेट नहीं उतार रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले आपको कहीं मारने लगेंगे। जी मैम, जी मैम। तो बीजेपी ने कहा हिंसा कम हो गई है यहाँ पर। बहुत ज्यादा मैम।
मैं खुद पैसा दिया हूँ, मुझसे खुद पैसा लेके गया वो लोग। किस चीज का? मैं बिजनेस करता हूँ, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। इस इलेक्शन में पहले भी मुझे धमकी आया कि मुझे पैसा देना पड़ेगा। क्या काम करते हैं आप? जी मैं बिजनेस करता हूँ, बहुत सारे बिजनेस है मैम। अच्छा, ओके, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 50,000 नए रोजगार देने के साथ ही हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। उधर लेफ्ट का जोश भी कम नहीं है। अब त्रिपुरा के जातीय समीकरण को समझिए। यहाँ हिंदू 83.40% हैं, मुसलमानों की आबादी 8.60%, ईसाई 4.5%, बौद्ध 3.5%, एसटी 31.76% और एससी 17.83% हैं। भले ही त्रिपुरा जनसंख्या के लिहाज से छोटा सा राज्य हो, भले ही उसकी आबादी 42 लाख के आसपास हो, लेकिन सियासी अहमियत इस राज्य की काफी ज्यादा रही है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस वजह से भी यहाँ की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और महत्ता इस लिहाज से भी बढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को त्रिपुरा के मैदान में उतारकर ये साफ कर दिया है कि होने वाले चुनाव को वो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहती। 5 सालों की उसकी सत्ता जिसका वो कामकाज गिना रही है, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस का दावा है कि इस बार तो स्थिति बदल जाएगी और सत्ता परिवर्तन होगा। त्रिपुरा का राजनीतिक इतिहास और यहाँ का सियासी समीकरण अब किस करवट बैठेगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। अगर आप त्रिपुरा के वोटर हैं तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, त्रिपुरा, अगरतला आज तक।